वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं समयांकों के प्रति अविश्वास। तो स्टैटिक्स का ये यूनिट 2 है, समयांकों के प्रति अविश्वास, और इससे प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब देखेंगे समयांकों के प्रति अविश्वास है क्या। तो आप देख सकते हैं इससे किस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। समयांकों के प्रति अविश्वास के कारणों को समझाइए। क्या कारण है कि समयांकों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। फिर क्या है, सांख्यिकी में अविश्वास के क्या कारण है। अविश्वास पैदा करने वाले स्रोतों को बताना, उसे दूर करने के उपाय सुझाने हैं। तीसरा देखो यहाँ पे दिख रहा है, समयांक को कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। समयांक जो होते हैं वो कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, समयांक कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। ये दोनों कथन को आपको समन्वित रूप से समझाना है। तो देखते हैं क्या है समयांकों में अविश्वास। आधुनिक काल में सांख्यिकी का उपयोग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। हम देख रहे हैं कि आज के समय में जो सांख्यिकी का उपयोग है वो हर क्षेत्र में हो रहा है, और अगर ये हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है तो इसके प्रति अविश्वास भी बढ़ेगा, है ना। तो देखिए, इसे मानव कल्याण का अंग शास्त्र कहा जाता है, परंतु साथ ही साथ सांख्यिकी के प्रति घृणा और अविश्वास जो है वो भी बढ़ रहा है। अतः आज जन सामान्य में सांख्यिकी के प्रति दो प्रकार के विचार पाए जाते हैं। एक ऐसे विचार होंगे जो सांख्यिकी का समर्थन करेंगे, और दूसरा होगा जो उसके विरोध में होगा। तो देखते हैं, कुछ लोग सांख्यिकी के अनुसंधानों एवं निष्कर्षों को विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सांख्यिकी की रीतियों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। संक्षेप में देखें तो दोनों विचारों को निम्न रूप में रखा जा सकता है। देखते हैं प्रथम मत क्या है। तो प्रथम मत के विचार को मानने वाले यह मानते हैं कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अनेक वैज्ञानिक रीतियों के द्वारा समयांकों का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और निर्वचन किया जाता है। तो इसीलिए इनसे जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उनमें किसी भी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है। और इस मत को मानने वाले लोगों का विश्वास है कि समयांक सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं, समयांक झूठ नहीं बोलते, तथा संख्यात्मक आधार पर निकाले गए जो निष्कर्ष हैं वो प्रामाणिक रूप से सत्य होते हैं। तो पहला मत जो है वो उसके पक्ष में देखने को मिलता है कि सांख्यिकी क्या है, बहुत सारे आंकड़ों को एकत्रित करता है, विश्लेषण करता है, उसको निर्वचन करता है ना। इसीलिए क्या है, इससे निष्कर्ष निकालने में उपयोगी होता है। तो ये सही आंकड़े देता है, ये झूठ नहीं बोलता। ये पहला मत है। दूसरा मत इसके विपरीत है। देखो दूसरा मत क्या है, कुछ लोग सांख्यिकी एवं समयांकों को सदैव संदेहास्पद दृष्टि से देखते हैं, मतलब एक संदेह की नज़र से देखते हैं। उससे मतलब सांख्यिकी के प्रयोग के द्वारा जिन आंकड़ों को हम ज्ञात किए हैं उन आंकड़ों पर भी संदेह देखने को मिलता है, और उनका कहना है कि समयांक कुछ भी नहीं सिद्ध कर सकते। प्रोफेसर लागार्दिया के शब्दों में अगर हम देखें तो समयांक उन्माद के रोग से पीड़ित रोगियों के समान है। किसके समान है, एक रोगी मतलब रोग से पीड़ित रोगियों के समान है, जो किसी भी पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। प्रसिद्ध विचारक हैं डिज़रायली, इसने तो यह तक कहा है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। पहला सफ़ेद झूठ, दूसरा एक तो झूठ होगा, सफ़ेद झूठ होगा, और क्या होगा, झूठ क्या है, समयांक को भी एक झूठ कहा है इन्होंने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है समयांक को झूठ, डिज़रायली ने। और इस संबंध में ये भी कहा जाता है कि समयांक जो गीली मिट्टी के समान है, जिनसे चाहे देवता की मूर्ति बनाए चाहे दानव की, अतएव आंकड़े स्वयं कुछ नहीं बोलते। तो ये मनुष्य पे निर्भर करता है कि वो उन आंकड़ों से वो कैसा निष्कर्ष निकाल रहा है। इसीलिए जो दूसरा मत है वो इसके विरोध में देखने को मिलता है। अब अगर हम दोनों में समन्वित आंसर देखें, उत्तर देखें क्या होगा, तो देखिए, समयांकों के द्वारा असत्य कथन को सत्य तथा सत्य कथन को असत्य सिद्ध किया जा सकता है। किसके द्वारा, समयांक डेटा के द्वारा, जो भी आंकड़े हैं उसके द्वारा। और इस प्रकार समयांकों के प्रति अविश्वास होना स्वाभाविक ही है। इसके संबंध में कहा जाता है कि समयांक किसी तथ्य को प्रभावित नहीं करते और ना ही अप्रमाणित करते हैं, वरन ये केवल तंत्र मात्र होते हैं। सांख्यिकी किसी समस्या के समाधान का एक उपाय है। क्या है, सांख्यिकी क्या करती, समस्या का समाधान करती है। और एक दवा जिस पर जहर लिखा है बीमारी को दूर करने में सहायक होती है, किंतु यदि उसका गलत उपयोग किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए बोल रहे हैं डाटा ठीक है कि हमारे पास डेटा है, एकत्रित किया हमने डेटा, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करें तो वो नुकसान भी होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आंकड़े हैं वो सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। तो किंतु रोगी के मर जाने का जो दोष है वो दवा में नहीं है। इसमें उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया है, और ये दोष जो है प्रयोगकर्ता में है। मतलब जो प्रयोग करने वाला है वो आपको बताएगा कि ये डेटा सही है या गलत है। अगर गलत डेटा ला रहा है तो वो प्रयोगकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसका दोष है वो।
और यही बात सांख्यिकी के संबंध में कही जाती है। समयांक झूठे नहीं होते, परंतु समयांक झूठे बनाए जाते हैं। जो आंकड़े हैं वो झूठे नहीं होंगे, आंकड़ों को झूठा बताया जाएगा, बनाया जाएगा। समयांकों के गलत निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा उसका उपयोग ज्ञान प्राप्त करने में ना करके उसका दुरुपयोग किया जाता है। वास्तव में समयांकों का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति प्रकाश के खंभे का उपयोग सहारा प्राप्त करने के लिए करता है, ना कि रोशनी पाने के लिए। इसीलिए सांख्यिकी के संबंध में परस्पर विरोधी बातें कही जाती हैं। तो ये जो अविश्वास देखने को मिलता है, ये समयांक गलत नहीं होते, डेटा गलत नहीं है, आंकड़े गलत नहीं है आपके, उसको प्रयोग करने वाला, उसको प्रस्तुत करने वाला उसे गलत क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो वो उसका दोष है ना, उस व्यक्ति का दोष है जो उसे गलत प्रस्तुत कर रहा है। आगे हम देखेंगे समयांकों के प्रति अविश्वास के क्या कारण हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही करते हैं, आगे देखेंगे और भी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे बने रहना। तो